कायरो शहर में 2020 में 4 नए ताबूत मिले थे। 24 अप्रैल 2020 को मिस्र की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड एंटीक्वाइटीज ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि ये ताबूत 17वीं साम्राज्य के हो सकते हैं, यानी 1550 बीसीई के आसपास के। इसके आसपास ही तीसेक वर्कशॉप के अवशेष भी मिले हैं, जहां ताबूतों में सोए लोगों के लिए जेवर बर्तन बनाने का काम चलता रहा होगा। हालांकि मॉडर्न ख्यालों वाले पुरातत्वविद भी ताबूतों को खोलने से परहेज करते हैं, जिसकी वजह है राजा तुतेन खामेन। आखिर कौन थे ये राजा तुतेन खामेन? तो आगे हम इनके बारे में जानते हैं। साल 1922 में अंग्रेज पुरातत्वविद होवार्ड कार्टर और उनके सहयोगी लॉर्ड कांडरवन ने इजिप्ट के लक्सर शहर में राजा तुतेन खामेन का मकबरा खोज निकाला था। इतिहासकारों के अनुसार वो प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश के 11वें राजा थे। ताबूत खोलने पर बिल्कुल साबुत और बेहद कीमती आभूषणों से भरा हुआ था। माना गया कि मौत के वक्त राजा की उम्र 17 साल से अधिक नहीं रही होगी। उनकी मौत की सही वजह कोई भी नहीं बता सका अब तक। अब हम ये जानेंगे कि उस टाइम पर दफनाने की प्रक्रिया कैसी रही होगी। मिस्र, रोम और ग्रीस में राजाओं और राजसी खानदान या बड़े पदों पर काम करने वालों की मौत पर उन्हें सामान्य लकड़ी के ताबूत में नहीं दफनाया जाता था, बल्कि लकड़ी के ताबूत को भी एक डिब्बे में बंद किया जाता था। पत्थर से बना यही डिब्बा सार्कोफेगस कहलाता है। पत्थर का ये ताबूत जमीन से कुछ ऊपर रखा जाता था। मिस्र में इसकी शुरुआत 2686 बीसीई की मानी जाती है। माना जाता था कि मौत के बाद दूसरे संसार में व्यक्ति साबुत पहुँचे, इसके लिए सार्कोफेगस जरूरी है। लकड़ी पर नक्काशी के साथ ताबूत के भीतर कीमती रत्न और गहने भी रखे जाते थे। साथ ही मृतक का नाम खुदवाया जाता था, ताकि मरने के बाद उसे कोई मुश्किल ना हो। साथ ही साथ सार्कोफेगस लकड़ी के चौकोर ताबूत से अलग मृतक के शरीर के बनावट और कद के आधार पर बने होते थे। पुनर्जन्म पर यकीन करने वाली मिस्र की सभ्यता में मरने वाले के शरीर पर खास लेप किया जाता है और फिर उसे दफनाया जाता है, जिससे शरीर खराब ना हो। इधर एक बड़े राजा के मकबरे की खोज के बाद जल्दी ही दोनों खोजकर्ता सुर्खियों में आ गए। एक तरफ इंटरव्यू चलते रहे तो दूसरी ओर मरे हुए राजा के श्राप का असर शुरू होने लगा। लॉर्ड कार्नरवन को शेविंग के दौरान एक मच्छर ने काट लिया, जिससे वे जख्मी हो गए और तेज बुखार में अनाप शनाप बरबराते हुए 2 ही दिनों में उनकी मौत हो गई। राजा के शरीर पर कथित तौर पर एक्सरे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट सर आर्कीबाल्ड डोगल्स रेड की एकाएक बिना किसी वजह से मौत हो गई। एक शोधकर्ता आर्सेनिक पॉइजनिंग से मारा गया। इनमें से एक प्रिंस अली कामले फैमी भी थे, जिन्हें उसी साल उनकी पत्नी ने गोली मार दी। विजिट करने वालों में से एक सूडान के गवर्नर जनरल सर ली स्टैक को 1924 में उनके विरोधियों ने मार दिया। यहाँ तक कि ताबूत की खुदाई पर पैसे लगाने वाले तमाम लोग एक के बाद एक मरते चले गए। खुदाई के 1 दशक के भीतर ही
26 में से सिर्फ 6 लोग बाकी रहे। जल्द ही माना जाने लगा कि राजा तुतेन खामेन का ताबूत श्रापित है और उसे छूने या किसी भी तरह की छेड़खानी करने वाले की बदकिस्मती आ जाती है। भूतपूर्व इजिप्टोलॉजिस्ट डोमिनिक मॉन्टसेरट ने द इंडिपेंडेंट अखबार में एक इंटरव्यू में ममी के अभिशप्त होने और रहस्यमयी मौतों के बारे में खुलकर बात की थी। ममी के श्रापित होने पर कई किताबें भी लिखी गई है, जिनमें एक किताब लॉस्ट इन अ पिरामिड और द ममीज कर्स खासी चर्चित रही है। वैसी एक बड़ा तबका मानता है कि श्रापित होना जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि अचानक हुई मौतों की वजह ताबूतों के भीतर जमा जहरीली गैस या पैथोजन रहे होंगे। हजारों सालों तक जमीन में बंद रहने के दौरान ताबूत और मृत शरीर दोनों में ही खतरनाक पैथोजन यानी वायरस या बैक्टीरिया पैदा हो जाता है और उन्हें खोलना बीमार कर सकता है उन सब इंसानों को। ममी पर लैब स्टडी भी हुई। इसमें देखा गया है कि ताबूतों के भीतर कई तरह के जानलेवा फंगस पैदा हो जाते हैं, जैसे अस्परजिलियस नाइगर। ये इतना घातक होते हैं कि इनसे सांस लेने में रुकावट और फेफड़ों में खून जमना जैसी दिक्कतें आ सकती है। दोस्तों, अभी भी हमारे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर किन वजह से राजा तुतेन खामेन का ताबूत जिन लोगों ने खोला उन सब की रहस्यमयी मौत हो गई है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो आज का कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और हमारे चैनल मार्वेलस फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ। टाटा, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।